अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ के पाए। जी, बड़े के गाय के पाए हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, साफ़ कर रहे थे मैंने वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वो मैंने पाए बनाए हैं। उसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है। तो वो चलो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। और ये देखें, ये मैंने पाए मैंने बनाए थे और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है। बहुत ही अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे पाए। और ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने पाए जो लिए थे, ये इतने फ्रीज़र में रख दिया था मैंने, तो ये इसको मैंने निकाल लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है मैंने बहुत अच्छे से। क्योंकि जब मैंने ये कट करवाने के लिए भेजे थे ना, तो वो जो जिसके ऊपर कट करते हैं ना, वो लॉग होता है लकड़ी का, वो इतना गंदा हुआ होता है कि वो जो मैंने इतने अच्छे से साफ़ किए थे ना, वो गंदे हो गए थे कटिंग करने में ना। तो फिर मैंने अच्छे से इसकी सफाई की बहुत अच्छे से। फिर मैंने ये देखिए भगोने में मैंने ले लिया है और है ना, इसके अंदर मैंने 2 से 3 लीटर मैंने पानी डाल दिया इसमें और ना इसको रख दिया पकाने के लिए। और इसमें मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ की प्याज डाल दी थी कट करके, क्योंकि मैं इसमें बाद में प्याज शामिल नहीं करूँगी। इसमें पहले मैंने 2 से 3 प्याज इसमें डाल लिए हैं। और जो देखिए इसमें लहसुन की छोटी वाली पत्ती है, जो लहसुन छोटा होता है ना, छिलने में परेशानी होती है, तो वो लहसुन मैं ज़रूर लेके रखती हूँ ताकि मैं इस तरह की यखनियों में यूज़ करूँ उसको ना। तो ये मैंने उसमें डाल दिया था और मैंने 2 घंटे मैंने इसको पकाया। गाय के पाए अच्छे से पक गए थे और देखेंगे शोरबा भी इसमें काफ़ी गाढ़ा हो गया था। जो मैंने प्याज डाली थी ना, तो उससे भी शोरबे की ग्रेवी बन गई थी इसके अंदर। तो इसमें अब हमें प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने डाल दी है। तो अब ये जो पाए पक चुके हैं, यानी कि गल चुके हैं बिल्कुल, उबालें खाली। अभी तो हम इसको स्पाइसी शामिल करेंगे इसमें। तो ये मैंने निकाल लिया है एक तसले के अंदर या थाली में, मैंने इनको निकाल लिया है और शोरबा अलहदा कर लिया है इसका, जो यखनी थी इसकी। अब मैं दूसरे वाले भगोने में इसको फ्राई करने करूँगी मसाला इसका। देखिए बिल्कुल सही से गल चुके हैं और पाए इतने गलने चाहिए कि जब आप रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो ना, तो ये आराम से आपसे उंगलियों से टूट जाए। वरना तो वो जब तक गले हुए होंगे नहीं ना, तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो ये मैंने भगोने में, एक भगोने में ले लिया है ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है अच्छा लगता है क्योंकि ना, तो मैंने इसमें 2 डेढ़ कप के करीब ऑयल लिया। और मैंने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 2-2 चमचे। और 1 डेढ़ चमचे मैंने लिए लाल पिसी हुई मिर्च के, और धनिया के 2 चमचे मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो इसमें और ऐड कर लीजिएगा। मिर्चें 2 चमचे डाल दें इसमें, लाल पिसी हुई मिर्चें और 2 धनिया और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैं कम यूज़ करती हूँ, तो हल्दी मैंने इसमें डाली थोड़ी। और थोड़ी मैंने हल्दी ना इसकी यखनी में शामिल कर दी थी। तो ये हो गया मसाला मैंने फ्राई किया, बस यही था छोटा सा प्रोसेस इसका। ये मैंने सिर्फ अदरक लहसुन धनिया और मिर्चें, ये मैंने अच्छे से फ्राई किया और उसके अंदर मैंने पाए डाल के फ्राई किया। उसके बाद इसी की यखनी में इसमें शामिल कर दी। उसको मैं इतना पकाऊंगी कि थोड़ा सा ये थिक हो जाए शोरबा। और सॉल्ट मैंने इसको उबालते में शामिल कर दिया था और ये पक गया था तक के तैयार। जब ये पक के तैयार हो गया, इसमें मैंने शामिल किया क्या, गरम मसाला डाला था। डेढ़ चमचा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था पिसा हुआ। और ये डन हो गया था, तो मैंने इसे डिश में निकाला और इसे गार्निश किया हरा धनिया। और मैंने इसमें जौलिन कटी में कर ली थी अदरक और हरी मिर्चें, और ये डाला और ये तैयार हो गया। और ज़रूर मुझे बताइए अगर रेसिपी बनाएं तो ये कैसी बनी थी। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।